हैं, फिर दिव्यांग शाह से लेते हैं कॉल एक। दिव्यांग, रिलायंस को चेक करना जरा, 3000 भी गया, 2950 भी गया, 2929 पे बंद हुआ है। ये एक मेजर कंटेंडर है, ये ठीक हुआ तो फिर चलेगा। काफी सारे लोग इसको क्रूड की मंदी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ट्रिगर नहीं, कुछ कह रहे हैं कि मंदी है, कुछ कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है, बड़ा जो भी रीजंस हो सकते हैं। मैं सिर्फ लेवल से आपसे समझना चाहता हूँ, ये 2929 पे खरीदने वाला है, शेयर को खरीद ले। मेरे को दो हेल्प चाहिए, पहला बाजार को सपोर्ट करेगा, और दूसरा मेरे पोर्टफोलियो में मैं सही टाइम पे सही शेयर ले रहा हूँ। रिलायंस की बात करूं, शॉर्ट टर्म जो व्यू है स्टॉक में, थोड़ा बहुत यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है। 2880 तक के जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं कि अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है स्टॉक, तो फर्दर और डिक्लाइन देखने मिल सकता है। सो अभी फिलहाल इसमें अवॉइड की सलाह देंगे स्टॉक में। ठीक है, लगे हाथ सर। HDFC भी चेक कर दो। HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में हम देखे एक रेंज बाउंड देखने मिले, काफी एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। 1600 का एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड लेवल ऑफ 1660 1670 तक के जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें और भी कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है स्टॉक में। गुरांग सर, ये डी मार्ट मैं थोड़ा शेयर को देख रहा था। एक तो ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, मतलब अच्छा चला हुआ है, और इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार जरा दिखाना एक महीने का चार्ट डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट का, और हफ्ते का भी दिखाना, और एक मंथ का भी दिखाना। देखो आज एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 5000 वाला शेयर है, सिर्फ 1 रुपया 1.5 रुपया जाके बंद हुआ है, और ये 7 डेज में करीब 6% जब बाजार डल था। महीने का भी दिखा दो इसका रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न भी, वो भी करीब 6% ही बनता है। यानी कि शेयर ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया, महीने में 6% तक का रिटर्न दिया है। सर आपको इसकी वैल्यूएशन वाला मैटर कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? मैं मान लो फ्रेश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डिप में मेरे को शेयर खरीदने हैं, तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट को प्लस कर लूँ, या कुछ और देखूँ सर सिस्टम में? देखिए दिव्य जी, पहले तो इस कंपनी की अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से दूसरे तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे तो बहुत बड़ी निराशा थी, और उसी कारण यहाँ पर एक बहुत ही तीव्र गिरावट आते हुए दिखी थी, और फिर धीरे धीरे करके सुधार हुआ चौथी तिमाही में, पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजों में। कंपनी के मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो बड़े शहरों में और मझौले शहरों में तो अपने जो स्टोर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन ज्यादा उनकी जो रणनीति है कारोबार की आगे बढ़ाने की, वो टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में और थोड़े बहुत ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में स्टोर्स खोलेंगे, जिससे फुटफॉल्स बढ़ने की पूरी संभावना है। और थोड़ी बहुत दिक्कतें जो एक्सपेंशन कर रहे थे और जो खर्च हो रहा था उस पर हो रहा था, लेकिन अब वो निर्णायक तरीके से पूर्ण हो चुका है। और नए स्टोर्स खोलने के पश्चात हमारा मानना है कि योगदान जो बैलेंस शीट पे है, आमदनी और शुद्ध मुनाफे पे, वो काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर आप नया निवेश कर रहे हैं डिप्टी जी, जो आपका प्रश्न है, तो शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, शुरुआत कीजिए 20 30 40% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसके हिसाब से, और गिरावट आती है तो और जुड़ते जाए।